ये वो ब्लॉग है दोस्तों, जब मैं नेपाल से लौटने के बाद मेरी मम्मी का जो ददिहाल था, जहाँ मेरी माँ पैदा हुई थी, जहाँ से मम्मी डैडी की शादी हुई थी, उस जगह पर मैं पहुंची हूँ। उस गांव में बड़े नाना का घर है, जो कि हम लोग देख रहे थे। उसके बाद से निकलकर यहाँ पर हम आए हैं। दूसरे हमारे एक चचेरे नाना हैं, उनके घर। तो नानी यहाँ पे रहती हैं और नाना इस समय थे नहीं, वो अपने काम पर गए हुए थे। नानी का बेटा था, वहां हम लोग मिले। उसके बाद से अभी हम लोग अपने नाना के खेत पर आए हैं। मतलब मेरे जो असली नाना थे अभी तो नहीं है, पर मामा लोग हैं, तीनों मामा हैं। तो उनका जो खेत है, वो जो हमारे काका थे, उन्होंने कहा कि चलो आपको नाना वाला खेत दिखाता हूँ। तो वो नानी के घर से मिलने के बाद फिर अब हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ खेत पर, अपने अपने नाना के खेत पे। तो अब इसके बाद से ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आमों की खेती बहुत अच्छी होती है दुल्हा कोठी में, जो कि सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। यहाँ पर ये नेपाल का बॉर्डर है, मतलब इंडिया और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पर ही है। यहाँ पर आमों की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर आमों की एक से एक बढ़कर वैरायटी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आजकल के दिनों में सारे आम जो है एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं प्रॉपर, उनको ही आम नहीं मिलता, तो बाहर वालों को क्या ही मिलेगा। यहाँ पर ये छोटे छोटे आम के पेड़ है जो काका दिखा रहे थे, और चारों तरफ बाड़ा जो है घिरा हुआ था। तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए, हमने यहीं पे बाहर से ही देखा। और उसके बाद से हम सोचे कि चलो वापस लौट जाते हैं। नाना का और भी एक खेत था, लेकिन वो काफी दूरी पर था और गर्मी बहुत हो रही थी। तो अभी हम लोग वापसी में वापस से अपनी नानी के घर, यानी कि जो सबसे छोटे वाले मामा है, उनके घर आ गए हैं। ये मामी है मेरी, जो किचन में काम कर रही थी, और दिया ने कहा कि मैं नानी का फेस दिखाऊंगी, तो मामी का ध्यान नहीं था। मामी अपने काम में लगी हुई थी। तो दी ने बोला कि नानी आपका फेस नहीं दिखा। तो जब उसने बोला तब जाके मामी ने थोड़ा सा फेस टर्न किया। उनको पता ही नहीं था कि दिया वीडियो बना रही थी, इसलिए वो भी हंसने लगी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मामी की हेल्प कर रही थी। और उसके बाद से ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, जब हम लोग जा रहे हैं अपनी मौसी के यहाँ। मामा के यहाँ रात में रुकने के बाद हम नेक्स्ट डे निकल पड़े हैं मौसी के यहाँ। मेरी जो मौसी है, सबसे बड़ी मौसी है, वो यहाँ रहती है डुमरियागंज में, जो कि ये भी शायद सिद्धार्थ में, ये डुमरियागंज ही खुद में एक जिला है जहाँ पर वो रहती है। लेकिन अभी रास्ते में एक माता का मंदिर पड़ा, जहाँ पर मामी ने बोला कि चलो दर्शन करते हैं और आप लोग को भी कराते हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ जहाँ पे इस तरह से पुराने मंदिर मिलते हैं जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, तो वहां पर दर्शन करते हुए चलें, तो इससे अच्छा और क्या होगा। पीछे मामा है जो लंबे से हैं, और पिंक सूट में मामी है मेरी, और मैं हूँ, दिया है, मेरे हस्बैंड है। ये यहाँ पर एक पेड़ पर छोटा सा कटहल लटका हुआ था, जिसको हम लोग देख रहे थे, क्योंकि इस टाइप के पेड़ पर लटकी हुई चीजें हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य का मैटर होती है, क्योंकि यहाँ पर अपने घर में इतनी चीजें हम लोग नहीं देख पाते। अब इसके बाद से यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और मंदिर में हमने अपना दर्शन किया था। और ये जो माता का मंदिर था, बहुत ही खुले क्षेत्र में था, बहुत ही खुले एरिया में था। यहाँ पर काली माता की मूर्ति थी, और दुर्गा माता की मूर्ति थी। इस तरह से करके 4-5 देवी देवताओं के जो है मंदिर से छोटे छोटे सब लोग यहाँ दर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ पर दर्शन किया। और उसके बाद से ये अभी दर्शन चल ही रहा है। जो थोड़े थोड़े, मतलब ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, बरगद का पेड़, इसके चारों तरफ ही अलग अलग देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद से ये है बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसके नीचे ही सारी जो भगवान है उनकी मूर्तियों को रखा गया है। और इस बरगद के पेड़ के नीचे ही बहुत सारे लोग आते हैं, जो कढ़ाई चढ़ाते हैं, जैसे पूरी हलवा वगैरह यही बनाते हैं और यहीं पर भोग लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नल था, जिसको दिया चलाकर देख रही थी, पर उसके चलाने से पानी ही नहीं निकला, तो ये ट्रायल फेल हो गया। इसके बाद से यहाँ पर एक लेडी थी, जो कि पकौड़ा बेच रही थी मंदिर में। मंदिर में पकौड़े कौन बेचता है, लेकिन यहाँ पर बिकते हैं, और यहाँ पर लोग लेकर प्रसाद की तरह खाते भी हैं। तो मामा ने कहा कि चलो पकौड़े खाते हैं। हम भी तैयार हो गए, हालांकि गर्मी बहुत लग रही थी, पर ये सारी चीजें एक अल्टीमेट चीजें होती हैं जो कभी कभार मिलती हैं। तो मामा ने 5 से 6 जगह पकौड़े लिए, हमने सबने पकौड़ों के मजे लिए। पकौड़े के साथ मिली थी चटनी और हरी मिर्ची, जिसको खाने में बहुत मजा आ रहा था। और पकौड़े खाने के बाद हम जाएंगे मौसी के यहाँ, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। मतलब मामा के यहाँ से मौसी का घर 1 घंटे के रास्ते पर ही है। मंदिर में दर्शन करने के बाद, पकौड़े खाने के बाद, हम पहुंच जाएंगे अपनी मौसी के यहाँ। मौसी मेरी रहती है, और मौसी जिस जगह पर रहती है, स्कूल में ही उनको आवास मिला हुआ है, और वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। काफी समय से वहां रह रही है। यहाँ पर आप लोग आ गए हैं मौसी के यहाँ। गाँव में जो स्कूल होते हैं वैसे ही होते हैं, और इतना खूबसूरत ग्रीनरी से भरा हुआ जगह है ये। यहाँ पर हमने बहुत मजे किए थे, और गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी। उसके बाद से हम लोग यहाँ देख रहे थे कि पेड़ों पर आम भी दिख रहे थे, और साथ साथ बंदर भी दिख रहे थे। बंदर जो है वो आम को छोड़ते ही नहीं है। उसके बाद से हम लोग अंदर गए आराम से। मौसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, हमने खाना वाना खाया, सब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये मौसी का बेटा है, साथ में जो लेटा हुआ है वो मामा का बेटा है। और उसके बाद से शाम का टाइम है, जब यहाँ पर बंदर बाहर ही दिख रहे थे, तो मौसी ने बोला कि 4-5 बजे बंदर अपने आप ही चले जाते हैं। बंदरों का भी फिलहाल बहुत ज्यादा आतंक हो रखा है। तो कभी उनको कुछ खाने को दे देते हैं, नहीं खाने को देते हैं, तो कभी न्यूज़पेपर फाड़ देते हैं, कभी कपड़े ही लेकर भाग जाते हैं।
और पेड़ों पर जितने भी फल लगते हैं वो सभी तो मामी यहाँ पर डंडा लेकर बंदर को भगा रही थी। और बंदर को भगाने के बाद जब बंदर चले गए, बंदर को कुछ-कुछ खाने को मिल जाता है तो इतना आतंक नहीं करते। तो कभी-कभार मौसी हैं वो खाना-वाना भी डाल देती हैं इनको। तो इस तरीके से बंदर जो है शाम के 5 बजे के बाद चले जाते हैं। तो 5 बजे के बाद अभी हम सब बाहर आके बैठे हैं और मामी जो है समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हैं, सबको सर्व कर रही थी और शाम के टाइम यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। शाम को ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। मौसा भी थे, मौसी और मौसी के एक दामाद हैं वो भी आए हुए थे। इस तरह से करके वो मेरे मौसा जी बैठे हुए हैं साइड वाली कुर्सी पे। मौसी है ग्रीन साड़ी में और मौसी बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह मुझे मतलब हम सभी बच्चों को मौसी बहुत प्यार करती हैं। बहुत साल से वो यहाँ पे रह रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस जगह पर हम जब भी आते हैं मौसी के यहाँ हम बहुत मज़े करते हैं और सिर्फ़ एक रात रुकना हुआ, पर कभी आना होगा तो हम और भी दिन रुकेंगे। मौसी यहाँ पर हैं अपनी साड़ी पहन के, आराम से कॉटन की साड़ी पहन के और घूम रही हैं। और दिया यहाँ पर है, आगे ही गुलमोहर का पेड़ था और सनसेट का टाइम हो रहा था तो दिया यहाँ पर टहल रही थी। नेक्स्ट आगे हमने मौसी के घर में और क्या-क्या किया, आपको आगे वाले ब्लॉग में बताऊँगी।